हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सर्वनाम पढ़ेंगे। सर्वनाम की परिभाषा है यहाँ पर संज्ञा के स्थान पर, किसके स्थान पर? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम शब्द कहते हैं। ठीक है, वचन के 6 प्रकार होते हैं। अरे यहाँ वचन नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। ये गलती से यहाँ पे लिखा गया है। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 4th नंबर पर है प्रश्नवाचक सर्वनाम। 5वें नंबर पर है संबंधवाचक सर्वनाम और 6 नंबर पर है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक सर्वनाम, ये सर्वनाम के 6 प्रकार हैं। तो इन सारे प्रकारों को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण है मैं, तुम, वह आदि। ये सब क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के देखिए यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष कैसे पहचानेंगे? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या बोलने वाला स्वयं, वक्ता या बोलने वाला स्वयं के लिए करता है, वे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। उदाहरण है मैं, हम, मेरा, मुझे, मैंने, हमने आदि। तो यहाँ पे हम ताजमहल देखने गए थे, तो इसमें हम क्या है? उत्तम पुरुष हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मध्यम पुरुष। जो सर्वनाम शब्द सामने वाले या सुनने वाले के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे मध्यम पुरुष सर्वनाम होते हैं। ठीक है, उदाहरण है आप, आपका, तुम, तुम्हारा, तुमसे, आपको, तुम्हें, आपने आदि शब्द क्या है? मध्यम पुरुष हैं। यहाँ पर तुम कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ पर तुम क्या है? मध्यम पुरुष हैं। ठीक है, 3rd देखेंगे अब। तीसरे नंबर पर है अन्य पुरुष। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। उदाहरण है वे, उन्हें, उन्होंने, उसे, वह, यह आदि। ये सब अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। वह स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में वह क्या है? अन्य पुरुष। दूसरा सर्वनाम का प्रकार है निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें क्या होता है? किसी निश्चित वस्तु या प्राणी की ओर संकेत करने वाले सर्वनाम शब्दों को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण है वे, यह, वह, उसी, इसी, यही, वही आदि। ये सब क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द हैं। यह मेरी बहन है, इसमें यह क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। वे मेरे मित्र हैं, तो वे निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण है किसी, कुछ, कोई आदि। जैसे यहाँ पर पलंग के नीचे कुछ है, तो कुछ इसमें क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बाहर कोई आया है, तो कोई क्या होगा? अनिश्चयवाचक, कि निश्चय नहीं है कि वो कौन आया है। 4th नंबर पर है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण है कौन, क्या, किसने, किससे, कहाँ। ये सारे शब्द क्या हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम क्या कर रहे हो, तो इसमें क्या? प्रश्नवाचक। यह चित्र किसने बनाया? किसने? प्रश्नवाचक।
5वां है संबंधवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में आए किसी दूसरे सर्वनाम शब्द के साथ संबंध बताने के लिए किया जाता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण है जैसा, वैसा, जो, सो, जिसने, वह आदि। जैसे उदाहरण यहाँ दिया है, जो करेगा सो भरेगा। जो, सो क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी उसकी तो क्या है? संबंधवाचक। जैसे ही पिताजी आए वैसे ही सब शांत हो गए, तो जैसे वैसे ये क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। इसके बाद 6 नंबर पर है निजवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण है स्वयं, खुद, अपने आप आदि। ये सब शब्द क्या है? निजवाचक सर्वनाम। मैं यह कार्य स्वयं कर लूंगा, इसमें स्वयं है निजवाचक सर्वनाम। वह खुद ही चला गया, तो इसमें खुद क्या है? निजवाचक सर्वनाम। यहाँ पर अभ्यास कार्य के लिए प्रश्न दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम। बोलने वाला सुनने वाले के लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है उसे डैश पुरुषवाचक, वे डैश पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। यहाँ पे लिखना है सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं, वो हम लोग पढ़े। लिखना है यहाँ पर प्रश्नवाचक वाला। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है उसे निजवाचक। स्वयं के लिए जो लिखा था पुरुषवाचक सर्वनाम में, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। क्या था? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष वाला। ये सब याद रखना है और यहाँ पे प्रैक्टिस करना है। ये सब प्रश्न है प्रैक्टिस के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर सर्वनाम शब्दों को उनके भेद से मिलाइए। तो यहाँ पे सर्वनाम शब्द दिए गए हैं और उसका यहाँ पर भेद दिया गया है और मिलान करना है, मिलाना है। जैसे और ये पढ़े ना हम लोग अभी, जो सो किस में आएगा? संबंधवाचक में, से मिलाना है। और इसके बाद है निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन सर्वनाम शब्दों के उचित भेद चुनकर लिखिए। तो यहाँ पे सर्वनाम शब्द है, दूध में कुछ पड़ा है, तो कुछ अनिश्चयवाचक, ठीक है, ऐसे ही लिखना है यहाँ पर। तो ये वाला यहाँ पर लिख देना है अनिश्चयवाचक। वह बबलू का स्कूल है, तो इसमें निश्चयवाचक है या अनिश्चय यहाँ पे लिख देना है। प्रैक्टिस के लिए और भी प्रश्न दिया गया है यहाँ पर। देखिए, खाना कौन बनाएगा? तो इसमें क्या है? कौन, कौन आया ना, प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर हम में अपना काम स्वयं, तो इसमें स्वयं किसके लिए? निजवाचक यहाँ पर लिखना है। इसमें से जो होगा सो देखा जाएगा, तो जो सो क्या संबंध बता रहे थे, ये यहाँ पर लिख देना है। दिए गए सर्वनाम शब्दों से वाक्य बनाइए। यहाँ पे सर्वनाम शब्द दिया गया है, इन सर्वनाम शब्दों से यहाँ पे वाक्य बनाकर लिखना है। यहाँ पर भी कुछ सर्वनाम शब्द दिया गया है, जैसे का, क्या, तो यहाँ पे वाक्य बनाकर लिखना है। कोई, अपने आप, मैंने, यही, तुम्हारा, ये सारे सर्वनाम शब्दों से वाक्य बनाकर यहाँ पे लिखना है। ये सब प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया गया है, इसे ज़रूर आप लोग सॉल्व कीजिएगा।